You are watching Poonch Live. नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट भानु प्रताप है। हम सब पुंछ के जो रहने वाले हैं, हम बहुत खुश हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ के कि हमारा एक तारीखी किला, हमारा एक हेरिटेज का, मैं कहूँगा हमारी कल्चरल और एक जो हेरिटेज है उसके लिए, उसकी रिस्टोरेशन और प्रिजर्वेशन के लिए जो हमारी यूटी ऑफ जे.एंड.के की गवर्नमेंट है, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू जी की हमने न्यूज़ देखी कि उन्होंने इसको अप्रूव किया है कि अब हमारा जो ये किला है इसकी रिस्टोरेशन और प्रिजर्वेशन की जो जिम्मेवारी है इसको और ख़ूबसूरती से निभाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें काफ़ी एफर्ट्स कर रही है और एक रिसेंटली एक लाइब्रेरी खुली है वहाँ पे जिसमें बच्चे पढ़ सकते हैं और उसको ब्यूटिफिकेशन का भी काम चलाया जा रहा है। और मैं एक बार फिर से कहूँगा कि यूटी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा एक स्टेप है जिससे हमारे यहाँ पे टूरिज़्म को भी प्रमोशन मिलेगा, ताकि लोग जो बाहर से आ रहे हैं, जैसे इस टाइम बुढ़ा अमरनाथ यात्रा आ रही है, श्री बुढ़ा अमरनाथ यात्रा के शाम को लोग जब वहाँ से निकल के जाते हैं वो उस खूबसूरत किले को देखते हैं तो एक तारीख को याद करते हैं, एक रिच कल्चरल हेरिटेज जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ की उसको याद करते हैं। अगेन एट लास्ट अगेन आई विल कंग्रेचुलेट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर दिस इंपॉर्टेंट स्टेप जिसमें रिस्टोरेशन और प्रिजर्वेशन हमारे किला की होगी और ये हमारे लिए बाइस से फ़ख्र है। शुक्रिया। एडवोकेट इफ्तिखार अहमद बज़मी, एक खुशी की खबर जो है चंद लोगों को मालूम होगा लेकिन जिनको नहीं मालूम है उनके लिए कि हमारा जो फोर्ट, जो हमारा किला था, राजा रुस्तम खान ने जो बनाया था और उसमें एक लाइब्रेरी थी और जो कि अर्थक्वेक हुआ तो अर्थक्वेक में वो सारा जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन मैं सबसे पहले तो डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन चौधरी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने उसकी रिस्टोरेशन में बहुत जो है एक अहम रोल अदा किया है और पिछले महीने ही जो हमारी लाइब्रेरी है उसको इस्टेब्लिश करके पुंछ की आवाम को और पुंछ के यूथ के हवाले कर दिया। इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको अंडरटेक किया था और उस पर काम हुआ, लेकिन जो हमारी यूटी गवर्नमेंट थी उसने इसको अप्रूवल नहीं दिया था। अब फॉर्मली तौर पर जो है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में एलजी हुकूमत ने इसको अप्रूवल दिया है और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये पुंछ का एक धरोहर जो है, ये जो एक हमारा यहाँ पर एक बहुत बड़ा असासा है उसको प्रिजर्व करने के लिए है यूटी गवर्नमेंट जो है इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। और मुझे लगता है कि इसकी रिस्टोरेशन के बाद जो है आप देखेंगे कि जो डिमोलिशन हुई है, इलीगल एनक्रोचमेंट जो वहाँ से हटाई गई है, उसके बाद देखेंगे खुला वातावरण वहाँ दिखाई दे रहा है। और अगर कल देखा होता आपने तो लाइटनिंग की वजह से बहुत ज़्यादा जो है ये चमकता था और बहुत ही खुशी का एहसास है कि जो हमारी यूटी गवर्नमेंट है उसने इसको अप्रूवल दिया है। और मुझे लगता है आने वाले वक्त में कुछ सालों के बाद जब इसकी फुल तरीके से रिस्टोरेशन हो जाएगी, ये नया किला जो है हमारे सामने जो है बिल्कुल आवाम के सामने तैयार होकर सामने आ जाएगा। शेख मोहम्मद सलीम एडवोकेट, ये पुंछ का जो किला है कि एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है और ये किला जो है ये राजा अब्दुल रज़ाक खान ने इसकी जो है बुनियाद रखी थी। उसके बाद राजा रुस्तम खान वगैरह ने इसका जो तामीर की और बाद में जो फ्रंट पोर्शन है राजा सुखदेव सिंह जी ने जो वो तैयार किया था। ये किला पुंछ की शान है, आन है, बान है। इस किले की खस्ता हालत हो चुकी थी, इसके अंदर इतने पेड़ लगे हुए थे। मुझे याद है 2007-8 की बात है, यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कुछ लोग आए जिनमें से एक प्रोफेसर जो है थी वो मेरी नोन थी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हम पुंछ आ रहे हैं तो आप हमें मिलें। मैं गया यहाँ पे बस स्टैंड में, उनको लेके गया, बट जो ऑफिसर था दिल्ली से आया हुआ था ASI का, जो ही उसने अंदर एंट्री किया उसने कहा ये टाइल्स 1 by 1 की टाइल्स थी, 1 फीट बाय 1 फीट की टाइल थी। तो ही वॉज़ वेरी एंग्री। उस वक्त के जो डिप्टी कमिश्नर थे कुलदीप खजूरिया जी, उन्होंने उसी वक्त फ़ोन किया कि भाई ये टाइल्स क्यों लगाई है, इसको ओरिजिनल शेप आपने क्यों नहीं दी है, क्योंकि उनको ये कहा गया था कि किले को हमने रिस्टोर कर रहे हैं। जब वो टाइल देखी तो वो शख्स बहुत गुस्सा हुआ। फिर उसने अंदर पूरा जो सर्वे किया, उसने देखा कि प्लांट्स जो हैं पेड़ों के बीच में लगे हुए हैं लेकिन बाहर टाइलें लगी हुई हैं। उस वक्त गुलचैन सिंह चाड़क साहब जो हैं वो मिनिस्टर थे PWD के, उनको भी उन्होंने फ़ोन किया। ASI के जो ऑफिसर थे उनका नाम अभी मुझे याद नहीं है, उन्होंने मेरे सामने फ़ोन करके ये हदायत दी थी डिप्टी कमिश्नर पुंछ को कि जनाब इसकी ओरिजिनल शेप जो है उसको रिस्टोर कीजिए। आज यूटी गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने इस किले को ओरिजिनल शेप में रिस्टोर करने के लिए जो इक़दाम उठाए हैं, मैं उस का दिल की अमीर गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ यूटी गवर्नमेंट का, ख़ुसूसी तौर पे LG एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे LG श्री मनोज सिन्हा साहब का
और साथ में नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस किले की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, इसको ओरिजिनल शेप में लाने के लिए जो हैं फंड्स वागुज़ार किए हैं। जी, मोहम्मद ज़मान एडवोकेट, चेयरमैन पीर बिन चार ह्यूमन राइट्स फोरम। जो मैंने सुना है कि यूटी हुकूमत ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने किला के हवाले से, किला मार्ग जो पुंछ का था, इसको उसी पुरानी शक्ल में आने के लिए, आसार कदीमा की शक्ल में आने के लिए और नेशनल मोनूमेंट्स जो करार देने के लिए उन्होंने पैसा रिलीज़ किया, पैसा दिया है। मैं सबसे पहले तो ये, इससे पहले भी जम्मू कश्मीर की डिवीज़नल बेंच ने ये फैसला किया था कि इसको नेशनल मोनूमेंट्स में लाया जाए और 2010 में ये फैसला हुआ था, उसको भी बरकरार रखा और हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने किया। और मैं सबसे बड़ी बात यह कि मैं यहाँ के डीसी साहब को मुबारकबाद देता हूँ, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के ऑफिसरों को, जिन्होंने इसको काम किया और जिसको नेशनल मोनूमेंट्स के ज़ुमरे में लाया, आसार कदीमा में लाया। तो मैं चाहता हूँ कि ये वापस उसी तरीके से है जैसे पहले ये किला हुआ करता था। आज डीसी साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। आज देखिए, आज यहाँ पे इफ्ताह होने जा रहा है लाइब्रेरी का, वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होने जा रहा है। तो ये असासे में, विरसे में हमें ये मिला हुआ है, ये किला, ये टाउन हॉल, ये कृष्ण चंद्र पार्क, ये बड़ी बड़ी चीज़ें मिली हैं। इसको हमने बरकरार रखना है। तो मैं हिंदुस्तान की हुकूमत का, लेफ्टिनेंट गवर्नर का और पुंछ के एडमिनिस्ट्रेशन का और एसपी साहब का और डीसी साहब का खुसूस शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस हवाले से जितनी जल्दी हो ये काम पाया तक मिलता पहुँचना चाहिए। मीडिया आप हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया।